हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल की कुछ जर्नल एंट्रीज़ करने जा रहे हैं और इन्हीं एंट्रीज़ के बेस पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। देखो, करना तो ये होता है कि पहले ये जर्नल एंट्रीज़ करनी चाहिए और बाद में अकाउंट बनाने चाहिए। बट हमने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के लिए और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट टी शेप वाला पहले ही बना लिया। अब हम उसके बाद ये जर्नल एंट्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री पास होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना होता है उसके लिए पहले जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आया है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है एक टाइम पर। हमें तो दोनों एंट्रीज़ का के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है उसकी जर्नल एंट्री है। तो प्रॉफिट के लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तभी आप देखोगे कि टी शेप के अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाता है नेट प्रॉफिट, और इसकी बिल्कुल अपोजिट रिवर्स एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस के केस में हो जाता है। और आपको पता है कि लॉस के केस में नॉर्मली तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही उस लॉस को बांट देते हैं। बट एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब नेट लॉस होते हुए भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस ट्रांसफ़र किया जाता है। वो तब होता है जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होता है। ये पहले भी हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। उसके बाद आता है दूसरे नंबर की एंट्री, पार्टनर्स सैलरी, बोनस या कमीशन वगैरह देने की। फर्स्ट एंट्री उसमें होती है जब ये दोनों या दोनों में से कोई एक जो भी पार्टनर को मिल रहा हो वो अलाउ की जाती है। तो क्या करते हैं, पार्टनर सैलरी कमीशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब ये कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट ऐसे लिखा है, आपको पता होगा कि जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तो करंट अकाउंट में जाता है ये, और जब फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल अकाउंट में जाता है। इसलिए दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा भी आपका क्वेश्चन में हो उस हिसाब से कर लेंगे। और दूसरा होता है पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट को क्लोज करने का, उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करके। ये क्लोजर की एंट्री होती है। अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, इन दोनों एंट्रीज़ को मिला के एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, वो कंबाइन एंट्री कैसे बनी है वो आप समझ लो। प्रॉफिट देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पार्टनर सैलरी कमीशन डेबिट हुआ, दूसरी एंट्री में पार्टनर सैलरी कमीशन क्रेडिट हुआ। तो ये अपने आप में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, डेबिट और क्रेडिट हो गए सेम अमाउंट। अब बचा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट है। इन दोनों को मिक्स करके एक एंट्री बना ली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसी तरह से अगला हम चलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करने का। ये भी पहले अलाउ किया जाएगा फिर क्लोज़ किया जाएगा। तो पहले मतलब अलाउ करने की सेम पहले जैसी एंट्री होगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और क्लोज करने की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इसको भी चाहो तो दोनों एंट्रीज को मिला के आप अल्टरनेटिवली एक कंबाइंड एंट्री कर सकते हो, पहले जैसी ही बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्रेडिट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हुआ हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन इस बात को क्लियर करेगी कि ये दो बार, देखो सैलरी कमीशन के लिए भी यही किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी यही किया गया। तो कौन सी एंट्री किसके लिए हुई, जो ये नरेशन में क्लियर होगा। बच्चों, इस बात से आप ये भी समझ जाओ कि नरेशन लिखना कितनी इंपॉर्टेंट होता है। और ये अल्टरनेटिव एंट्री साथ में इसलिए दी गई है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया होता है कि पार्टनर सैलरी और कमीशन आपको दे देंगे और कहेंगे एक सिंगल एंट्री पास करो। तो सिंगल एंट्री में आपको ये अल्टरनेटिव एंट्री पास करनी है, और कहेगा कि जनरल एंट्रीज पास करो, तब आपको ये दोनों एंट्रीज अलग अलग करनी है। वो प्लूरल और सिंगुलर वाला हिसाब है। एंट्री बोल रहा है तो एक ही एंट्री करनी है अल्टरनेटिव वाली, और एंट्रीज बोल रहा है तो फिर ये दोनों एंट्रीज करनी है अलग अलग। पहले अलाउ करो फिर क्लोज करो। अब इसके बाद हम अगली एंट्री पर चलते हैं,
दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले चार्ज किया जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और इंडिविजुअली अलग अलग पार्टनर्स में जाना है, वो तो अंडरस्टूड है। और क्लोजर करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और इसकी भी कंबाइन एंट्री करके अल्टरनेटिवली ये बनाई जा सकती है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ क्रेडिट था, यहाँ डेबिट है, आपस में कैंसिल हो गया, इन दोनों की कंबाइंड करके ये एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अगर रिजर्व क्रिएट किया गया है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, ये तो यही रहेगी। ये किसी पार्टनर का नहीं होता रिजर्व, तो ये एक ही एंट्री रहेगी। और उसके बाद लास्ट में रेजिडुअल प्रॉफिट यानी कि बचा हुआ प्रॉफिट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास होगी। ये अगर प्रॉफिट बांटा गया है तो प्रॉफिट ऑन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इंडिविजुअली। और अगर लॉस बटा है तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप कि आपको इन एंट्रीज़ का सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, और कैसे कब क्या एंट्री करनी है दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ एंड डिस्क्लेमर इज़ है, तो दीज आर द रूल्स आई हैव टू फॉलो। तो ये डिस्क्लेमर मैं साथ में लगा रहा हूँ इस वीडियो के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।